सोनाली 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद आज ऑफिस जा रही थी। सोनाली की देवरानी सुमन ने अपने हाथों से सोनाली के लिए टिफिन तैयार किया था। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और सोनाली के करीब पहुंची तो सोनाली ने उसे गले लगा लिया। सोनाली की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे अतीत की बातें याद आने लगीं। एक छोटे गांव से दिल्ली के रईस परिवार में बहू बनकर आने वाली सुमन के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो सोनाली पीछे हटते हुए बोली, ये किस जमाने में जी रही हो, गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? किस जमाने में जी रही हो? आजकल तो लोग हाय हेलो और हग करते हैं, और तुम हो कि पैर छूने में लगी हो। लगता है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। फिर तो भाभी से गले मिल लो, सोनाली हंसते हुए कहा। सुमन आगे बढ़ी तो सोनाली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस, दूर से ही नमस्ते कर लो, मैं मान लूंगी। सुमन दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करके आगे बढ़ गई। शादी के पहले दिन से ही जेठानी सोनाली का पारा 7वें आसमान पर था। दिल्ली की गलियों में बचपन बिताने वाली सोनाली को एक गांव की लड़की अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। सोनाली ने अपने देवर मानस की शादी अपने मामा की एकलौती बेटी काजल से करने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन मानस ने उसकी एक न सुनी थी। काजल पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की थी। जॉब की वजह से उसे दूसरे देश में भी जाना पड़ता था। काजल बहुत ही फैशनेबल थी, इसीलिए सोनाली उसको ज़्यादा पसंद करती थी। सोनाली किटी पार्टी, शॉपिंग व पिकनिक की भी जबरदस्त शौकीन थी। वो चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। लेकिन जब मानस ने एक गांव की लड़की से शादी कर लिया तो सोनाली के तमाम ख्वाब टूट गए, इसलिए वो जल भुन गई। मानस इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और उसका अंतिम साल चल रहा था। तब वो अपने दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। वो पहली बार किसी गांव में गया था। गांव का सौंदर्य, वहां का हवा पानी देखकर मानस को पहली नजर में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर हरियाली, पहाड़ों तथा हरे भरे खेत देखकर मानस इतना प्रभावित हुआ कि वो वहां शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुका रहा। उसने अपने दोस्त के शादी में ही सुमन को देखा था। शादी के 2 दिन पहले आयोजित संगीत में उसने सुमन को गाते और नाचते पहली बार देखा था। तभी से मानस को प्यार हो गया था और मानस की आंखों में सुमन का चेहरा घूम रहा था, जैसे कि उसकी तलाश पूरी हो गई थी। उसके दिमाग में जो जीवन साथी की जो तस्वीर थी, उसी की तरह ही सुमन थी। दोस्त की शादी के बाद सुमन की छानबीन शुरू कर दी तो दोस्त ने बताया कि उसके घर के बगल में सुमन रहती है। बहुत गरीब घर से है और उसने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन हाई स्कूल पास कर लिया है। फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। बहुत ही संस्कारी लड़की है। वो बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी है। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। ये सब बातें उसके दोस्त के पिताजी ने मानस को बताई। सुमन के शादी के कई रिश्ते आए,
पर दहेज के कारण कहीं रिश्ता नहीं हो पाया। सुमन की एक और छोटी बहन है, उसकी भी शादी करनी है। सुमन की माँ का अचानक निधन हो गया था। उनके इलाज में जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई थी और वो बच भी नहीं पाई। सुमन के पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब बातें मेरे दोस्त के पिताजी बता रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, मानस बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मानस ने कहा, अंकल जी, मुझे सुमन पसंद है। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अपने दोस्त से इस विषय में बात करूँगा। अंकल जी की बातों से मानस के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वो जल्द से जल्द दिल्ली जाकर अपने मम्मी पापा से बात करना चाहता था। तभी अंकल जी ने कहा, बेटा, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने माँ बाप से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल जी, मैं कोई निर्णय लेने से पहले मम्मी पापा से जरूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे मम्मी पापा को भी पसंद होगी। अंकल जी, सुमन तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई। मैं ऐसी ही लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन साफ हो। अंकल जी, मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूँ। आप चाहो तो सुमन के पापा से बात कर सकते हैं। मानस खुश होते हुए बोला, ठीक है बेटा, मैं अपने दोस्त से बात कर लूँगा। मानस दिल्ली पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा से और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो सोनाली भाभी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, मानस, मैंने तो काजल से तुम्हारी शादी की बात कर रखी है। दिल्ली जैसे शहर में गांव की अनपढ़ और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी बदनामी करवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे काजल पसंद नहीं है और मेरी उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि काजल हाई फाई है। मानस मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर सोनाली ने मानस की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है काजल में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है। देवर जी, तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए भाभी मुंह फुलाकर बैठ गईं। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? बड़े भाई ने बोला। भाई ने सोनाली को समझाते हुए कहा और भाभी गुस्से में अपने कमरे में चली गईं। और 2 दिनों बाद मानस अपने मम्मी पापा को लेकर सुमन के गांव पहुंच गया। सुमन सभी को पसंद आ गई। मानस की मम्मी ने तो सुमन के हाथ में शगुन भी दे दिया और सोनाली की नाराजगी के बावजूद भी सुमन इस घर की बहू बनकर आ गई। सुमन को शादी के पहले दिन से ही अपनी जेठानी सोनाली की नाराजगी का सामना करना पड़ा। वो बात बात पर सुमन पर ताने कसती थी, लेकिन सुमन भाभी के तानों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती थी। वो चुपचाप सहन करती रही। सुमन जानती थी कि बात से बात बढ़ती है। उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही सही था। उसे विश्वास था कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील है और एक दिन उसका भी वक्त जरूर बदलेगा। समय बीत रहा था। सोनाली एक ऑफिस में जॉब करती थी, इसलिए वो हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे स्कूटी से अपने ऑफिस चली जाती थी और शाम को 6 बजे के लगभग लौटती थी। सुमन से सोनाली भाभी
इस कदर नाराज थी कि वो उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। सोनाली के ऑफिस जाने के बाद ही सुमन का किचन में प्रवेश होता था। सुमन के सास ससुर सोनाली के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटते वक्त किसी टेम्पो वाले ने सोनाली की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। सोनाली ने हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए उसके सर पर चोट नहीं आई, मगर उसके हाथ और पैर में गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से सोनाली को नजदीक के अस्पताल में पहुंचा दिया। फिर अस्पताल से फोन आते ही मानस और सुमन तुरंत अस्पताल पहुंचे। सोनाली के पति ऑफिस के काम से दूसरे शहर गए हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि हेलमेट पहनने की वजह से उसके सर में चोट नहीं लगी है और उसके हाथ पैर में ज़्यादा चोट आई है। हो सकता है कि फ्रैक्चर भी हो। फिलहाल वो सदमे की वजह से बेहोश हो गई हैं। उन्हें अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तब तक हम एक्सरे कर लेते हैं। और थोड़ी देर में सोनाली को होश भी आ गया। डॉक्टर ने मानस को अंदर बुलाया। मानस ने भाभी को बताया कि वे बिल्कुल न घबराएं। उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है और सिर में कहीं चोट नहीं आई है। वो बिल्कुल ठीक है और एक्सरे में मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर मानस को बताया कि सोनाली के एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें कुछ दिन तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। मानस ने फोन करके भाई को सारी जानकारी दी। करीब 10 दिन के बाद सोनाली को अस्पताल से छुट्टी मिली। मानस और सुमन के साथ सोनाली घर पर आई। घर के दरवाजे पर सोनाली को रोककर सुमन ने कहा, भाभी, अब आप अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं लोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके हाथ और पैर में प्लास्टर भी चढ़ा है, इसलिए आपको अब आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करेंगी। ऐसा मुझसे वादा कीजिए, तभी मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। ये कहने के साथ ही सुमन बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। सोनाली की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने सुमन को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसे गले से लगा लिया और बोली, सुमन, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 10 दिनों से मेरे लिए सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा कर रही हो। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करता। सुमन, तुम्हें इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपने स्वभाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे मानस की पसंद पर गर्व है। सुमन, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरे समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है, मगर गंवार नहीं। सुमन, प्लीज, पहले तुम मुझे माफ कर दो, तभी मैं घर के अंदर आऊंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा। आप माफी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, ये तो आपका हक है। भाभी कहते हुए सुमन ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। देवरानी और जेठानी का भरत मिलाप हो गया हो तो हम अंदर चलें। मुझे और मानस को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े
बड़े भाई साहब ने मानस की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, आप भाभी को अंदर ले चलिए, भाभी को अपने कमरे में लिटा दीजिए, मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए सुमन ने सोनाली के दोनों हाथ जेठ जी की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें पकड़कर धीरे धीरे सोनाली सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। आपने कब से इन्हें कस कर पकड़ रखा है? आपको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। सुमन ने कहा, ओह सॉरी सुमन, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए सोनाली ने सुमन से टिफिन लिया और हंसते मुस्कुराते अपने ऑफिस पहुंच गई। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइस।